आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज, आपका माइक म्यूट है लग रहा है। आवाज आपकी ना एक बार के बजाय 5 बार गूंज रही है। क्या है कि दो तीन चीजों को सेट करके काम चलाने की कोशिश हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो हाँ। एक चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो काम अभी तक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज कर दूंगा क्योंकि अरे कोई बात नहीं सर, देखो कई 3 दिन सारे से ना रोल घर होते से हैं। कहीं गया नहीं हूँ। अरे मैं समझ सकता हूँ सर, सभी इस वक्त बड़ी हाँ आपत्ति में है, लेकिन बात यह है कि क्या करे आदमी। हाँ हर हाँ तरफ हाँ। होता है, हर तरफ। और आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि जल्दी मीटिंग से मैं निकल जाऊंगा जी 11:15 बजे तक, क्योंकि जी। 12:15 12:30 में ना मेयर के साथ मेरा मीटिंग है, तो बहुत वहां अच्छा। जाने में भी टाइम लगेगा। सही बात है। हाँ। नहीं चलिए सर, आप लोग बाकी मेयर के मित्र साथ मीटिंग। कहाँ है कोई? बाकी मित्र दिख अब नहीं रहे हैं, उनको समय का एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कृपा शंकर जी अभी आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए क्या किया जाए ना कि किसी आदमी ने किसी से पूछा कि भाई कहाँ रहते हो, कहता है बहुत बिजी हूँ। अरे भाई करते क्या हो? बहुत बिजी हूँ। ठीक है। ओहो। तो व्यस्तता बिजी ऐसी ही होने का चीज है। कारण नहीं पता चल पाता कि किस कारण बिजी है। लेकिन बिजी है, बिजी है। तो बिजी हम है। सभी एक्चुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा, लेकिन और आपका, बल्कि सभी का यही अभिप्राय है, यही ठीक बात। है एक। ठीक बात। लेकिन क्या किया जाए, जीवन में जीना है तो। मैं भी देर से रात को सोया था, इसीलिए मैंने कहा था कि सब मीटिंग वोटिंग का डाल के शेड्यूल करूं। भाई क्या जरूरी है। मजाल जो भारत की जनता तो छोड़िए, भारत के पत्रकार भी सांस लें। ठीक है। ठीक बात। कृपा एक्चुअली शंकर जी बीजेपी नमस्कार। कृपा शंकर जी लग रहा है ज्वाइन किया है उन्होंने, लेकिन अभी उनकी इमेज स्टिल दिख रही है। पिछले सप्ताह जो चर्चा हुई थी ना, हाँ उसमें हाँ। हमने जो एक बात कही, हो सकता है कुछ मित्रों को थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन ये कड़वा सच है कि हम अभी जिस प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है और अपने आप में बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि संघर्षशील प्लेटफॉर्म है। तो सही बात ऐसे है, में सही बात। हमें टेक्निकल रूप से मजबूत होना पड़ेगा, व्यवहारिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। एक जो बहुत सारे अधिकारियों और फैक्टर हैं। बाकी साथी, हाँ, बाकी साथी पत्रकार है, उनके साथ भी आपसी सामंजस्य बना करके जो एक अपना, कहते हैं ना, भेदभाव, हम पहले भेदभाव हम्म न करें, मिटाएं। जब हमारे साथ कोई हम्म करता है तो उसको तकनीकी रूप से हम पेश करें, तो सही ज्यादा बात बेहतर है। होगा। बनिस्पत की फ्रंट फ्रंट फुट पे हम खेलने लायक अभी नहीं है। हम फ्रंट फुट पे खेलने के बजाय जो भी अपने अनुभवी मित्र हैं उनसे मशवरा करके फिर हम उसको खेले, हम्म। बढ़िया से खेले। अब देखिए कोई इस आएंगे समय, सोचेंगे कि सहवाग ही बन जाए, तो वो तो ठीक नहीं है ना। द्रविड़ भी कभी इस कभी समय बनना पड़ता है। भाई साहब, इस समय जानकारी ही बचाव है और जानकारी के माध्यम से ही चलेगा। कृपा शंकर जी नमस्कार। आवाज आ रही है आपको कृपा शंकर जी? लग रहा है कि नेटवर्क धीरे धीरे है, आप हाथ जोड़ने की मुद्रा में ही बहुत मुश्किल से वो तस्वीरें आ रही हैं। आवाज सुना दीजिए कम से कम, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके माइक, कृपा शंकर भाई। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चलिए सर, कैसे हैं कृपा शंकर भाई? सब बढ़िया है आ सर, जाए, सब मंगल। देखिए दो चार लोग आ जाएं। 40 मिनट की जी मीटिंग होती है, 10-15 मिनट तो ऐसे ही इंतजार में खत्म हो जाता है। हाँ? जी। बड़ा संगठन को लेके चलना एक बहुत ही विस्तृत कार्य है गणेश भाई। विस्तृत कार्य और बहुत। आप समझिए कि कितने धैर्य की आवश्यकता होगी। अब इस तरीके से कभी एक आदमी, कभी दो आदमी, कभी चार आदमी को लेके धीरे धीरे चलने में, फिर धीरे 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 ये कारवां बनेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। समय लगेगा। लेकिन ये सभी लोगों लेकिन के एक अपने अपने विचार होंगे। विचारों उन पहलुओं को विचारों देखते हुए जो उचित कदम होगा वो उठाना होगा। सही बात है, सही बात है। अब धीरे धीरे, अब ये धीरे धीरे बदलाव की चीजें हैं, नॉलेज की चीजें हैं। चर्चा जब तक होगी नहीं तो एक ही बार जो है धरना प्रदर्शन तो कोई करेगा नहीं। ठीक है। नहीं। हमारे निराला जी भी चुनाव में लगे हुए हैं, पता नहीं किसको जिता रहे हाँ, हैं, किसको वहाँ भी चुनाव आयोग जो है ना, एक्चुअली मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि चुनाव आयोग ऐसे में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक हम्म। केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में, क्योंकि फिलहाल जो समस्या है वो कोरोना
आवाज आपकी फिर म्यूट हो गई है लग रहा है गणेश भाई। अरे भाई कहाँ गए गणेश भाई? आपको लग रहा है सर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, अब आ गए हैं गणेश भाई, आ गए हैं। आवाज आपकी लेकिन नहीं आ रही है। गणेश जी आवाज नहीं आ रही है आपकी फिर से, क्या समस्या? एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए। कृपा शंकर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज गणेश भाई सुनाई दे रही है। हाँ गणेश भाई आपका माइक जो है ना वो हमको लग रहा है सर ब्लूटूथ से शायद वो कनेक्ट कहीं ब्लूटूथ में डिस्टर्बेंस हो गया। क्या समस्या? अभी तो सब कुछ सही सही चल रहा था। भाई साहब डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट कीजिएगा तो, बाहर निकल के। गणेश जी कंप्यूटर से किया है कि आपने मोबाइल से किया है? एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कीजिएगा, देखिए तो क्या है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। और कृपा शंकर भाई बताइए कैसा चल रहा है कारोबार, काम धाम? सर आज का टॉपिक जो आपने रखा है बहुत बढ़िया टॉपिक है, समसामयिक टॉपिक है और जानकारी सारे लोगों को होना। यदि हम लोग पोर्टल चाहते हैं तो इस समय जानकारी है क्या फ्यूचर में क्या वो सब चीजें भविष्य में उसका जानकारी जानकारी के अभाव में कभी कभी कुछ ऐसे ऐड कर या कुछ ऐसे चलेगा जिसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब गणेश जी आवाज आपकी आ सकती है? गणेश जी हाँ अब ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। कृपा शंकर भाई नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपके यहाँ ही, लग रहा है कि थोड़ा सा जो है कट कट के आवाज आ रही है बीच बीच में। बल्कि वीडियो सर वीडियो क्या करें, वीडियो ऑफ कर दें। आप वीडियो ऑफ कर दें और ऑडियो से बोले तो थोड़ा डेटा कम कंज्यूम करेगा, हो सकता है कि आवाज साफ आए। आवाज में डिस्टरबेंस है। अब ठीक है, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। सर गोरखपुर के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहां पर जियो का कनेक्शन जो है नाम के लिए ही है जियो, लेकिन मुझे लगता है कि सर कुछ गया है। नहीं ये समस्या है, ये हर जगह है नेटवर्क की समस्या। और जियो भी शुरुआत में सही था, लेकिन बाद के दिनों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। हाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, कई जगह से शिकायतें आती हैं, उस हिसाब से मतलब नहीं है जैसा स्टार्टिंग में था। बहरहाल गणेश जी चर्चा हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? कुछ कम से कम कुछ तो हम लोग चर्चा कर ही लें। मतलब आज का विषय यही था कि
पत्रकारों के लिए कानूनी रूप से जानकारी होना कितना आवश्यक है, क्या उनका दायरा है, क्या उनके अधिकार है, और इसमें पत्रकारिता में कितनी मदद मिलती है उनको, ये विषय था। और कानून की जानकारी, क्योंकि उनका साबका रोज का पड़ता है और कई बार जानकारी न होने की वजह से भी हमारे पत्रकार मित्र बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इसकी जानकारी, इसकी पहले एक व्याख्या क्या है, इसकी एक भूमिका क्या है, आप थोड़ा सा इस पे जरा प्रकाश डालें गणेश भाई। देखिए, मेरा मानना है कि अगर हमें किसी चीज की जानकारी न हो तो सबसे पहले वहां उपस्थित होकर के सुनने का प्रयत्न करें, क्योंकि जब हम सुनने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पिक्चर है जो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है। हमारी कमी कई बार क्या होती है कि हम जाते ना सुनाने का प्रयत्न करते हैं। जब आप सुनाने का प्रयत्न करते हैं तो तकनीकी रूप से आप उतने मजबूत नहीं होते, उतने सक्षम नहीं होते, जिसका कमी का लाभ आपको सामने वाला उठा लेता है। लेकिन आप जाए और सुने, पहले समझे, और समझने के बाद जब आप क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, जो कि कई मित्र नहीं कर पाते। सबसे पहला पहलू इन चीजों को ध्यान रखना होगा। दूसरा, वेब पोर्टल के हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्रकारिता से कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन मेहनत और काबिलियत के दम पे वो आगे बढ़ रहे हैं, जो सराहनीय है। तो ऐसे में आप क्या करें, जो अपने सीनियर साथी है उनसे समय समय पे उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है, उस पॉइंट पे व्यक्तिगत चर्चा भी करें। और जिस प्रकार साप्ताहिक हमारी बैठक होती है, उस साप्ताहिक वर्चुअल मीटिंग में भी उस मुद्दे को रखें, ताकि उस मुद्दे को सुलझा करके आपके लिए सुगम रास्ता तैयार किया जा सके। हमें इन दोनों तीनों चारों पहलू को ध्यान में रख करके बिल्कुल नोट डाउन कर करके नोट भी करना है, ताकि हम इस बात को रख सके, तभी हम आगे सक्षम हो पाएंगे। लेकिन विशेष ध्यान ये जरूर रखना होगा, अधिकारियों के साथ आपसी सामंजस्य ही आपको बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आप कभी ये सोच ले कि हम एकदम से तलवार बन के खड़े हो जाएं, तो कई बार वो दिक्कतें सामने आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप तकनीकी रूप से, सामाजिक रूप से प्रत्येक पहलू से मजबूत हो गए और उनकी कमियां हैं, तो आप खड़े हो जाइए ना, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां आपको समझ की कमी है, उन जो विषय है उस विषय की जानकारी पूरी तरह नहीं मिल पाई है, वहां आप जब तलवार लेके खड़े हो जाएंगे तो दिक्कतें आएगी। तो मेरा यही मानना है कि सबसे पहले हम समझे, सोचे, विचार करें, उसके बाद आगे कदम बढ़ाए, तो हमारे लिए मुसीबत कम से कम आ सकती है। जी ठीक बात गणेश भाई। और यह एक्चुअली बारीकी रूप से हम देखते हैं तो यह कई रूपों में हमारे सामने आता है। कई बार क्या होता है कि जहां हमें जाना चाहिए वहां हम नहीं जाते हैं, जहां हमें तालमेल बनाना चाहिए वहां नहीं बनाते हैं, और कई बार जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी हम अपने अधिकारों को समझते हैं कि चीजें हो जाए। और अगर कोई प्रश्न उठाता है किसी भी तरीके से कि भाई रिपोर्टिंग कैसे होती है, क्यों होती है, तो बेसिक रूप से भी हम मतलब घबरा जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हमारी वास्तविक रूप से कमजोरी क्या है। और इसलिए मुझे लगता है कि जानकारी होना आवश्यक है। और कानून के तमाम जो पहलू हैं, कई बार क्या होता है कि पुलिस प्रशासन में हमने देखा हुआ है कि उनके पास सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया चलाने के लिए जो कई सारे ऑब्जेक्शंस उठते हैं कि भाई आप कैसे चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, तो इस पे अधिकार हमारा सुरक्षित होने के कारण बावजूद भी, संविधान द्वारा हमारा अधिकार संरक्षित किए जाने के बावजूद भी कई मित्र घबरा जाते हैं। कई मित्र इस चीज को जानते हैं लेकिन उनको सामने वाले की शक्तियां नहीं पता होती हैं। कई बार क्या होता है, उकसावे में आकर वह कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं। अब जैसे कि पुलिस के पास यह पावर हमेशा रहती है, ड्यूटी में बाधा पहुंचाने की एक चार्ज होता है इसका। अब उसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कोई निराला जी रहते तो इस बारे में डिटेल में बताते। लेकिन यह ऐसा चार्ज होता है जो पुलिस कहीं भी लगा सकती है, किसी के ऊपर भी लगा सकती है। तो डायरेक्टली ना सही, तो ऐसा कोई प्रयत्न ना हो जिससे कि भाई पुलिस अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को ये मौका मिल सके, ये कहने का तात्पर्य मिल सके कि ड्यूटी में बाधा पहुंचाई जा रही है। इस चीज की अगर जानकारी रहती है हमारे पास, कई बार मित्र सोचते हैं कि हमारे पास मीडिया का कैमरा हो गया है, माइक हो गया है और बस हम तो अपना उस्ताद है, कहीं कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की चीज नहीं है। तो बड़ी मुलायमियत से अगर हमें कानून की जानकारी होती है कि उसकी क्या क्या पावर है सामने वाली अथॉरिटी की,
कई बार क्या होता है कि सूचना मांगना आवश्यक होता है, लेकिन हम 1 टू 1 मांगने की कोशिश करते हैं, 1 टू 1 पहुंचने की कोशिश करते हैं, या बिना सूचना के ही हम कोई चीज छाप देते हैं, कोई चीज लिख देते हैं। इसके लिए फिर भाई हम प्रयोग कर सकते हैं आरटीआई का। अगर कोई व्यक्ति सूचना नहीं देता है तो हम आरटीआई डाल सकते हैं, और वो सूचना देना उसकी जवाबदेही हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी। तो कानून की समझ होना और कानून की समझ लगातार बढ़ाना, मेरा तात्पर्य है कि पत्रकार का बड़ा मूलभूत कर्तव्य है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं एक संपूर्णता आने में कहीं ना कहीं उस पे एक कमी रह जाती है। इसके लिए जो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, अभी कई सारे मेरे यूट्यूब के मित्र हैं जो इसकी अच्छी खासी समझ रखते हैं। यूट्यूब पे तमाम चैनल हैं, लाइव लॉ वगैरह, और भी दूसरे चैनल हैं जो कानूनी अधिकार को बड़ा स्पष्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जन समस्याएं आती हैं, किसी के साथ पुलिस ने अत्याचार कर दिया है, किसी के साथ कोई चीज कर दी, और आपको वकील से पहले वाले कंसल्टेंट की भूमिका भी निभानी पड़ती है। किसी के ऊपर पुलिस ने कोई चार्ज लगा दिया है, और अगर आपके पास 4 चीजों की समझ नहीं है तो आप सही राय नहीं दे पाएंगे उसको। अगर बहुत हल्की चीजें लगी हुई हैं और मान लीजिए कोई धारा लगी हुई है और उस धारा की आपको जानकारी ही ना हो, और कोई बंदा मान लीजिए फंस गया है, कितनी गंभीर धारा है, उसका क्या परिणाम होगा, उसकी सजा क्या होगी, और दूसरे उसके क्या उपचार हैं, अगर आपके पास जानकारी होती है तो बड़ी आसानी से आप जन समस्याओं के निस्तारण के बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर पुलिस ने लगा दिया है मर्डर की धारा, ठीक है, और बड़ी संगीन धारा है, 302 के 307 के आसपास धारा है, मर्डर करने का प्रयास है, हत्या करने का प्रयास है, अगर वो धारा लगा दी है और आपको पता नहीं है कि उस धारा की गंभीरता क्या है, और आप माइक लगा के जो है आप उसमें अपनी एक होता है ना, अधिकार को न समझते हुए आप उसमें अगर घुसते चले जाते हैं तो वहां दिक्कत होती है। कई बार हल्की फुल्की धारा होती है तो उसके फिर चार्ज में आप बात कर सकते हैं, आप उसका उपचार कर सकते हैं कि भाई कई बार पुलिस नाजायज रूप से पुलिस कस्टडी में कई आपके नागरिकों को रखती है, और ये समस्याएं आपके सामने आती है, पत्रकारों के सामने आज के समय में बहुत ज्यादा आती हैं। अगर किसी व्यक्ति के सामने मुसीबत आती है तो सबसे पहले सोचता है कि यार पहले मीडिया में जाओ ताकि मेरी खबर जो है बहुत दबी ना रहे, बहुत चीजें ना रहे। अब हर व्यक्ति की खबर आज तक तो छापेगा नहीं, या जागरण छापेगा नहीं, तो हर व्यक्ति के करीब आप हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि कानून क्या है। कानून क्या है, किस संदर्भ में कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। कानून को जानना 2 नजरिए से जरूरी है गणेश भाई, जो मैं समझता हूँ। एक नजरिया ये है कि आप अपनी भी सुरक्षा संरक्षा कर सकते हैं, और एक जागरूक नागरिक के तौर पे आप अपने कर्तव्य की का निर्वहन कर सकते हैं। और दूसरा इसलिए भी जरूरी है कि जिनसे आपका साबका पड़ता है, जिनसे आपका रोज मिलना जुलना है, जिनसे आपको खबरें निकालनी है, उनकी नजर में भी एक इंटेलिजेंट की भूमिका में आप पेश होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि उसको भी लगता है कि ठीक है यार ऐसे ही है, इसको तो लपेटे में ले लो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो गणेश भाई इस पे प्रभाव डालें कि कैसे सीखें, कानून की जानकारी बढ़ाएं कैसे, आपका अनुभव क्या कहता है, और क्या तालमेल ठीक है, चीजें ठीक है, लेकिन आज चूंकि विषय ऐसा है कि सिर्फ कानून की जानकारी फोकस करेंगे, इसकी उपयोगिता क्या है और इसको कैसे लेके चलें। तो 2 बातें मैंने कही जितनी जानकारी है, बाकी मित्र आए नहीं तो और ज्यादा जानकारी मिलती। और लेकिन ये तय है कि बिना कानून की जानकारी हुए एक पत्रकार संपूर्ण पत्रकार होना उसका बड़ा मुश्किल है, और वह निर्णय नहीं ले सकता, वह समझ नहीं सकता कि एग्जैक्टली क्या है। कई बार वह अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता है, नागरिकों के अधिकारों की बात नहीं कर सकता है। तो गणेश भाई इस संदर्भ में कुछ बात बताएं कि जानकारी बढ़ाएं कैसे हमारे डिजिटल जर्नलिस्ट, जो पुराने पत्रकार रहते हैं, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, कहीं ना कहीं इन चीजों से 2-4 हुए रहते हैं, वो तो उनको आइडिया होती है। लेकिन जो हमारे नए नए पत्रकार हैं उनको इसकी कितनी आवश्यकता है और कैसे इस रास्ते पे चले वो, गणेश भाई? इस विषय पे हमारी 2 महत्वपूर्ण राय है। आवाज आ रही है ना? हाँ क्लियर है आवाज, बताइए। विषय पे हमारी 2 महत्वपूर्ण राय है। जो भी हमारे साथी है डिजिटल मीडिया के पत्रकार, सबसे पहले ये तय करे कि किस प्रदेश में
यूनियन टेरिटरी और जो राज्य पुलिस होती है, इन दोनों में फर्क है। यूनियन टेरिटरी में मीडिया को जो बयान देने का अधिकृत रूप से जिम्मा है वो डीसीपी रैंक के अधिकारी का ही है, या फिर एडिशनल डीसीपी दे सकते हैं। जो आईपीएस है वो दे सकते हैं। अगर आईपीएस एसीपी है, जब तक उनको अधिकृत रूप से जिम्मा नहीं दिया गया कि आप मीडिया को बयान दे, तब तक वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन एडिशनल डीसीपी रैंक से ऊपर एक अधिकारी बयान दे सकते हैं। लेकिन हम जानकारी के अभाव में कई बार क्या करते हैं, एसएचओ के सामने ही माइक ले जाते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं, जबकि वो अधिकृत नहीं है, वो नहीं दे सकता है। एक तो ये यूनियन टेरिटरी की बात हो गई। अब बात आ जाती है राज्य सरकार की पुलिस। राज्य सरकार की पुलिस में भी जो मीडिया को बयान देने का जिम्मा है वो सीनियर इंस्पेक्टर का है। वहाँ जो दारोगा होते हैं वो 2 स्टार वाले होते हैं, लेकिन जब तक 3 स्टार वाले नहीं है, वो अधिकृत रूप से नहीं है कि वो मीडिया को बयान दे। वहाँ कुछ छूट दी गई है, वो इंस्पेक्टर लेवल के व्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी हमें जो एसपी है उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये दायित्व तो किनके पास है। कई बार क्या है कि उस थाने के अंतर्गत इंस्पेक्टर लेवल के व्यक्ति नहीं आते, तो जो दारोगा है उनको वो जिम्मेदारी दे दी जा सकती है कि आप मीडिया को बयान दे सकते हैं। ये जानकारी हमें जुटानी होगी। एक तो ये बात। दूसरी बात, एक आईपीसी की बुक आती है, इंडियन पीनल कोड की बुक आती है, जिसमें बहुत सारे कानून के प्रावधान है कि अगर ये जुर्म किया है व्यक्ति ने तो इसकी धारा क्या है और इस धारे के तहत क्या सजा हो सकती है। तो मामूली सी बात है, कई जगह जिला न्यायालय में या फिर कई बुक स्टॉल पे जो है ना उपलब्ध होता है, अच्छी बुक स्टॉल पे एक आईपीसी की बुक ले लें और समय समय पे हम उसको पढ़ते रहें, कोई बुराई भी नहीं है। तकनीकी रूप से और जो एक अच्छी जानकारी है हमें प्राप्त होगी। दूसरा, प्रत्येक यूटी में, यूनियन टेरिटरी में और राज्य में पुलिस का भी एक अपना बुक है, पुलिस लॉ है। पुलिस लॉ की भी बुक आती है, हम उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आईपीसी की बुक और पुलिस एक्ट दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं। क्योंकि आईपीसी पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है। पुलिस एक्ट की जो बुक है वो अपने अपने प्रदेशों के जो पुलिस है उनके क्या क्या अपने कार्य क्षेत्र है, क्या क्या एक्ट है, उस पर निर्धारित है। तो हम इनको भी पढ़ने का प्रयास करें, ये तो है ही। साथ में सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हो, जिनका अनुभव अच्छा हो, उनसे भी इस बारे में मशवरा लेकर के हम काम करें। एक तो ये चीजें क्लियर हो गई। हम जब भी बयान लें किसी अधिकारी से बयान लें, ताकि जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई वाले व्यक्ति है तो समझ जाएंगे, वहीं आपकी काबिलियत को भांप लेंगे कि इनको तकनीकी रूप से सारी चीजें जानकारी है। अगर हम कांस्टेबल के आगे माइक लगा देते तो सामने वाला समझता है कि ये तो ऐसे ही है, ना समझ है, जिनको जानकारी नहीं है। तो हम इन चीजों से बचे। हाँ, अब आ गई कुछ सूत्र, क्योंकि प्रत्येक मीडिया कर्मी का सूत्र जरूर होता है, चाहे वो पुलिस कर्मी हो या पान का दुकान वाला हो या चाय का दुकान वाला हो या एक आम नागरिक हो, सूत्र होता है। सूत्र की कैटेगरी में आपको सीनियर अधिकारी आपके समन्वय, आपके व्यवहार के कारण आपको सूत्र की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर सीनियर अधिकारी आपको कोई भी अपने विभाग से संबंधित जानकारी नहीं देंगे। वो जानकारी आपको अधिकतर उपलब्ध करवाएंगे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या एएसआई ऐसा ही उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि कई बार वो भी पीड़ित होते हैं अपने सीनियर अधिकारियों से, तो वो कोशिश करते हैं कि मीडिया के जो भी साथी है उनके साथ अगर हमारा आपसी सामंजस्य अच्छा है तो जो क्षेत्र में कुछ गतिविधियां हो रही उसकी जानकारी भी हम तक मिलेगी, और मैं अपनी जो जानकारी है वो उनको तक शेयर कर पाऊंगा, ताकि कई बार वो बचाव की मुद्रा में भी आ जाते हैं। आपके साथ आपसी समन्वय हो तो बचाव की मुद्रा में भी आ जाते हैं। तो हमें इन सारे पहलू को कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब इन चीजों पे हम बिल्कुल सटीक अपना देखने लग जाएंगे तो हमारी जो बाधाएं हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। जी नहीं, बहुत सटीक बात आपने कही, और खासकर सूत्रों को डेवलप करने की बात। सूत्रों को डेवलप करने में चूंकि नए नए हमारे पत्रकार हैं, इसीलिए इन सब बातों की बारीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप पत्रकारिता करते रहे हैं तो इसमें कई बार लापरवाही हो जाती है, कई बार चीजें हो जाती है। थोड़ा सूत्रों को डेवलप करने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताया, ताकि आने वाले नौनिहालों को इसके बारे में जानकारी मिले। गणेश भाई, सूत्रों को डेवलप करने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये क्षेत्र है कि हमारे नए लड़के कहीं लापरवाही न कर दें, इसलिए जानना आवश्यक है। गणेश भाई, जहाँ तक सूत्रों को डेवलप करने की बात है, अगर हम पुलिस में अपना कोई महत्वपूर्ण सूत्र बनाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, हम गलती कहाँ कर जाते हैं कि कांस्टेबल को भी सड़ करके संबोधित कर देते हैं। प्रत्येक पुलिस कर्मी के नेम प्लेट लगे होते हैं,
यहाँ कुछ टेक्निकल चीजें हैं। हम जैसे करते हैं ना सर, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो सामने वाला सोचता है अरे ये तो ऐसे ही है। लेकिन जैसे कहते हैं, मान लीजिए उस पुलिसकर्मी का नाम है अमित। अमित भाई क्या हाल चाल है, बस ये टेक्निकल चीजें हैं। तो सामने वाले को लगता है कि ये कुछ ना कुछ जानता है, टेक्निकल रूप से मजबूत है, और क्या हाल चाल चल रहा है आपके क्षेत्र में, सब गतिविधियां ठीक है। ये बस बोलने का तरीका है। अब कोई इंस्पेक्टर ही है, अब ठीक है हम कहेंगे और मनीष जी क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपके क्षेत्र में, कुछ होगा तो बताइएगा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। और हम एक दूसरे के पूरक हैं। आप हमारे लिए जो भी सूचना है उपलब्ध करवाइए, हम आपके लिए क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उपलब्ध कर पाएंगे। अब कुछ जहाँ पे खींचने हैं तार वो तो अलग चीज है, लेकिन संबंध जहाँ मजबूत करना है वहां आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होकर के, एक कहते हैं भावनात्मक रूप से आपको उनके सामने दोस्ताना एक रिश्ता निभाना होगा, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं नहीं यार आदमी तो बहुत बढ़िया है, मेरे काम के व्यक्ति। वही आपको वो अपना जो एक भरोसा है वो दे देगा। लेकिन हम नाम देख रहे हैं लेकिन नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बार बार सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, वहां हमारी कमजोरी कहीं ना कहीं दिख जाती है। अब मान लीजिए हम बीडीओ के पास गए हैं, क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बीडीओ, सीओ या एसडीएम वगैरह होते हैं। प्रत्येक के कक्ष के बाहर उसका नेम प्लेट जरूर होता है। हम उनको नाम से भी बुला सकते हैं, और कोशिश करें, अधिकारी है डायरेक्ट सीधे कमरे में ना जाए, कोशिश करें एक बार अनुमति ले लेने का, क्योंकि यहाँ वो जो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगा सकते हैं कि आपने बिना अनुमति का प्रवेश किया। तो उसमें 1 मिनट पूछ लेने में कोई बुराई नहीं, के साथ आने की अनुमति है क्या, बस एक फॉर्मेलिटी नहीं कि आई एम कमिंग सर, बस आने की अनुमति है क्या, ये पूछ करके हम जा सकते हैं। और इससे क्या है कि आपका एक बचाव हो जाएगा। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, और आप जैसे चाय वाला है, कभी उसके पास बैठ गए, चाय पी लिए, चाय की तारीफ कर दिए, भाई चाय तो यार तुम बहुत बढ़िया बनाते हो, लेकिन मैं देखता हूँ आपके पास में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आते रहते हैं और आप अच्छे आदमी भी हो। धीरे से उसको कार्ड अपना बढ़ा दिए, विजिटिंग कार्ड या फिर नंबर दे दिए, मैं मीडिया से हूँ, और आपको कहीं लगे कि कुछ खबरें ऐसी हो जो हम तक पहुंचाई जाए तो आप पहुंचाना, मेरे मित्र हो सकता है कभी आपको मेरे लायक आवश्यकता होगी तो मैं आपकी मदद भी करूंगा। लेकिन आप मेरे आंख कान नाक, यानी कि जो चाय वाला होता है, जो पान वाला होता है, वो मीडिया कर्मी के भी आंख कान नाक होते हैं। सूत्र जो है ना, सूत्र ही हमारा सब कुछ है। अगर सूत्र मजबूत नहीं है तो हम कितने ही अच्छे पत्रकार हो, हम वो खबर बढ़िया से नहीं लिख पाएंगे जब तक हमारा सूत्र बहुत अच्छी जानकारी नहीं दे पा रहा है। चाय वाला हो, पान वाला हो, पुलिस कर्मी हो, गांव के जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो भी आपके सूत्र हो सकते हैं। सूत्र एक चरवाहा भी हो सकता है, अगर वो भैंस चराने वाला या बकरी चराने वाला लेकिन बढ़िया है, सक्षम व्यक्ति, तो वो भी एक सूत्र हो सकता है कि अगर खेतों में क्या हो रहा है, कुछ अवैध चीजें तो नहीं हो रही है, अधिकारियों की मिली भगत से और गांव के दबंगों की मिली भगत से तो कुछ नहीं हो रही है, तो वहां एक चरवाहा भी आपका सूत्र हो सकता है कि हाँ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे भैंस चरा रहा था, लेकिन हमने ये गतिविधियां देखी, मैंने बस देखी, इतनी जानकारी है, फला फला व्यक्ति आए थे, बाकी आप जानकारी ले लो। तो अगर हमें क्लू मिल गया, हमें छोटा सा पॉइंट मिल गया, तो हम उस तह तक जा सकते हैं जहां से वो खबरों का स्रोत बन सकता है। तो सूत्र डेवलप करना बहुत आसान है, बशर्ते आपको अपना व्यवहार उनके समक्ष ऐसा पेश करना होगा कि उन्हें लगे कि नहीं नहीं यार हितैषी है हमारे, और मैं इनके काम आ सकता हूँ तो ये भी मेरे काम आ सकते हैं। जी, इस प्रकार सूत्र डेवलप किए जा सकते हैं। बहुत बारीक बातें आपने बताई, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको सभी को स्वयं डेवलप करना होता है, और जैसे जैसे कार्य करता है व्यक्ति, जिस क्षेत्र में कार्य करता है और उस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस उसको जितनी लगती है, उसमें वो सूत्र डेवलप करता है व्यक्ति। लेकिन हाँ, बहुत बारीक बताइए, खासकर नए लड़कों के लिए, और डिजिटल जर्नलिज्म में मैक्सिमम नए लोग ही हैं और युवा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गणेश भाई, वकील के बिना बात किए हुए, अगर वकील लोगों की हम बात नहीं करते हैं, वकील साहिबानों की बात नहीं करते हैं, तो ये चर्चा पूरी नहीं होगी। एक पत्रकार का वकील से कैसा संबंध होना चाहिए और किस प्रकार से उसके साथ हमें चर्चा करनी चाहिए, और किस प्रकार से हमें उसके साथ संबंधों को हमें डेवलप करना चाहिए वकील के साथ। देखिए, वकील से दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कहते हैं कि कोर्ट में जब किसी भी विषय को लेकर के आप जाते हैं, आप बेशक सीनियर जर्नलिस्ट हैं या बेशक आप बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जहां तक कोर्ट की बात आएगी तो वहां पे आपको वकीलों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसे में
हमें किसी न किसी अच्छे वकील का भी दोस्ती रखना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अपने मैगजीन के पैनल में 3-4 वकील हैं। अब क्या है, उससे उनको खुशी मिलती है कि चलो इस मीडिया, इस यूट्यूब चैनल का मैं एक सलाहकार हूँ, लीगल एडवाइजर हूँ। हम दे कुछ नहीं रहे उनको, लेकिन उनको एक सम्मान लगता है कि नहीं नहीं, मुझे सम्मानित किया गया और इसमें, इस संस्थान में मुझे लीगल एडवाइजर का एक दायित्व दिया गया है। ऐसे मैं में क्या है कि वकील, गणेश भाई, मैं यही थोड़ा सा एक बात कहूँ तो क्या हर एक न्यूज पोर्टल वालों को अपना लीगल एडवाइजर भी अगर संभव हो तो रखना चाहिए, कोई बनाना चाहिए अवैतनिक बिल्कुल बिल्कुल और सम्मानजनक। बिल्कुल इसमें तो बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। कोई बुराई नहीं है इसमें, मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। जी अपनी बशर्ते चर्चा। आप वकीलों का चयन, कि वकील भी बहुत सारे अलग अलग पहलू के होते हैं, आप कौन से वकील का चयन कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता में अधिकतर आपको क्रिमिनल लॉयर ही काम आएंगे, जो क्राइम से संबंधित है। कुछ सिविल लॉयर भी है। अब मान लीजिए कुछ दूसरे टाइप के लॉयर है, लॉयर जो क्रिमिनल लॉयर होता है उनको थोड़ी बहुत जानकारी सिविल की होती है, और फिर जो वो मैट्रिमोनियल है उसकी भी जानकारी होती है। तो क्रिमिनल लॉयर भी अगर एक सलाहकार हो गए हमारे, तो हमारा काम हो सकता है। जी, तो कई बार क्या होता है, कई पहलू के अनुसार वो भाई हम उनसे सलाह ले सकते हैं, और क्योंकि एक ही बार में एक तो हम भी जानकारी लें, और ऐसा नहीं कि वकीलों के साथ रिलेशन बनाते समय हर बात को हम उनसे पूछने लगे। भाई हर चीज तो हम उनको दे नहीं रहे हैं, ठीक है, और कुछ पैसा तो हम उनको दे नहीं रहे हैं, तो इसीलिए कई जानकारी हमारे पास भी होनी चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे ये है कि भाई उनके साथ भी चर्चा हो गई, कभी उनका भी इंटरव्यू ले लिए, ठीक है, कभी उनका विज्ञापन भी अपने पोर्टल पे कर दिए। तो ये है कि आड़े वक्त में थोड़ा बहुत जरूर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है हमें। तो पोर्टल वालों के साथ जुड़ चुके हैं, और खत्म होने से पहले ही सही, लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं छत्तीसगढ़ लायन से प्रिंस बाबू का, कि चलो 15 मिनट पहले ही सही लेकिन जुड़े तो सही। और कैसे हो प्रिंस बाबू, क्या हाल चाल? कहीं गाड़ी रोक लो साइड में, क्योंकि आप ही से बुलवाएंगे हम अब। आवाज आ रही है प्रिंस? प्रिंस आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, सही है, सही जगह पे हैं, उचित तो लग रहा है। जी क्या जी आ गए हैं ऑफिस पे ही हूँ। ऑफिस में आ गए हैं? कहाँ है श्रील दास जी? जी जी बुलाइए, क्योंकि जी आज कानूनी चर्चा है, और कानूनी चर्चा पे दो बात वो भी कहेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, पत्रकारों के लिए कानून की जी जी जानकारी होना कितना बुला रहा हूँ सर। आवश्यक है? पत्रकारों के लिए कानून की जानकारी होना कितना आवश्यक है? कहाँ है अपने श्रील दास जी? सुन लिया जाए, वरिष्ठ व्यक्ति है। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार भाई लोग। अरे आपका ऐसा नहीं है, देखिए आपका मार्गदर्शन हर सप्ताह 1 घंटे मिलना चाहिए। नए बच्चों की परवाह कीजिए आप ऐसे नहीं कर सकते। पहले तो आपसे शिकायत कर रहा है आपका एक जूनियर, ठीक है, 1 घंटे इसलिए आवश्यक है। जी 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 नए बच्चों को कौन सिखाएगा ये बताइए? आप गलत कर रहा हूँ? आप लोग तो इतने धुरंधर हैं, आटे दाल का भाव सब कुछ पता करके बैठे हैं मार्केट का। नए बच्चे बेचारे परेशान घूमते हैं, उनको भी तो आपकी गाइडेंस मिलनी चाहिए, कि नहीं है हकदार वो आपकी गाइडेंस के? जी। तो श्रील दास जी, पहले तो दरख्वास्त है कि सप्ताह में 1 घंटे का समय अवश्य निकालें। और आज का जो विषय है, मैं सीधे विषय पे आना चाहूंगा क्योंकि समय मात्र 10 मिनट बचा हुआ है। आज का विषय है भाई साहब की पत्रकारों को कानून की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसे होगी, और किस प्रकार से कानून की समझ बढ़ाए कोई पत्रकार, खासकर डिजिटल जर्नलिस्ट जो नए बच्चे हैं, और इसके न होने के क्या नुकसान है? श्रील दास जी। हाँ चेयर ले आओ। हाँ बोलिए सर। आप समझ पाए हैं मेरा प्रश्न और आज का मुद्दा? रूल के विषय में आप बोला कि इसका नहीं, पत्रकारों को कानून की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसे होगी, न होने के नुकसान क्या है, जानकारी कैसे प्राप्त करें? पत्रकार, खासकर डिजिटल जर्नलिस्ट, कानून के संदर्भ में उनको कैसे जागरूक किया जाए, और न होने के क्या नुकसान है? भाई साहब श्रील दास जी। जी जी देखिए सर,
इसमें तो ज्यादा मैं प्रकार नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन जितनी जानकारी उतना मैं इनको जी बता जी रहा हूँ। प्लीज 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 भाई प्लीज। कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो वो परिणाम जो है वो गलत हो जाएगा, परिणाम गलत हो जाएगा। जी जी छोटी छोटी बातों को बारीकी से ध्यान में रख के, मेन चीज हमारी जो जुबान है उसको काबू में रख के काम करना है। अंड बंड कुछ भी रफ टप न बोले अधिकारियों से। अगर अधिकारी गर्म होता है, वो अंड बंड बोल रहा है, उसका ले लीजिए, लेकिन आप उसका रिप्लाई में रफ टप रिप्लाई मत करिए। ये है। दूसरी बात क्या है सर, कहीं भी अपन जाते हैं, अगर कोई अधिकारी मिलने से मना कर रहा है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। वहां पे तकरार करने से भी विवाद होता है। विवादित स्थितियां जो है वो पैदा ना हो, इसलिए हालातों को समझते हुए जी। आवाज लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं फूट के हमको डिस्टर्ब हो चलना रही है। है। जी प्रकार से जी मान लीजिए घर का टेंशन झूमाझटी होकर के आया हो और आप तत्काल चले गए उससे मिलने, अब उसका मूड सही नहीं है, क्या बात करेगा? वो बात नहीं करेगा। अगर वो मना कर रहा है तो हमको वहां पे कॉपरेट करना है। बहुत मतलब ये है कि अपनी सुविधा के सारी बातों को भी देखा अनुसार जहाँ हम मैं और भी पत्रकार नहीं। अधिकारियों से अपनी सुविधा के अनुसार ना बात करना चाहे, बल्कि एक बार मना करता है तो दूसरी बार तीसरी बार धीरे धीरे फॉलो करें एक कस्टमर की तरह, तभी बात बन सकती है। ऐसा नहीं कि हम उसके पास गए हमारी शर्तों पे अभी बात करो भाई, कैसे बात नहीं करोगे? हाँ? तो इस तरीके से थोड़ा सा उनके अधिकार क्षेत्र का हनन होता है। कानून की जानकारी एक पत्रकार कैसे बढ़ाए कानून की जानकारी, थोड़ा इस पे अपना अनुभव रखें श्रील दास जी। तो तालमेल तो वही सर जो शुरू में हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया था कि तालमेल कैसा होना चाहिए। तो तालमेल वही है सर कि मिलजुल के चलने से ही सब कुछ है। क्योंकि अभी क्या है, अधिकारियों का बड़ा बोलबाला हो गया है, कुछ पॉलिटिशियन पार्टी के लोग जो हैं उनको सहयोग दे रहे हैं, जिस कारण वो पत्रकारों के काम में भी पॉलिटिशियन आड़े आते हैं। उनको भी ध्यान में रख के अपने को चलना है। कहीं पर आप करप्शन उजागर हम लोग करते हैं तो वहां पर में वो भ्रष्टाचारियों के ढाल बन करके सामने आ जाते हैं। पॉलिटिशियन, जनप्रतिनिधि ठीक बात ठीक बात। और फंसाने के कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। झूठी रिपोर्ट करेंगे, पुलिस प्रशासन सब में इनका दबदबा रहता है, तो इनकी सुनवाई तुरंत होती है। ये कॉल कर देंगे फलाना गया है, उसको इस तरीके से रेंज में लो। मतलब कई तरह से हमको फंसाने के लिए हर हथकंडे ये उठाते रहते हैं। उन हथकंडों की जानकारी अगर हमें पहले से रहे श्रीलाल अभी जी, ब्लैक उन हथकंडों की जानकारी एक पत्रकार को पहले से क्यों नहीं होनी चाहिए और इसका फायदा क्या होता है? यही तो बात है कि अगर हमें जानकारी रहेगी कि उनके पास क्या हथकंडे हैं, क्या कानून है, क्या उनके पास रूल्स है, तो हम उस जाल में नहीं फंसेंगे। अगर हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम जाल में फंसेंगे ही फंसेंगे। क्या कहते हैं आप? जाल से बचने का जो मैं अपना तजुर्बा पेश कर रहा हूँ कि उनकी गतिविधि को आप भांप लीजिए, उसके हिसाब से काम करिए और मेन टाइम का जो है वो पंचुअल बनिए। कब कहाँ जा रहे हैं आप, उनको खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। उनसे पहले आप उस वर्क को करके वापस आ जाइए, ताकि वो जाल जो बिछाया है उस जाल में आप ना फंसे और बिल्कुल क्लियर निकल करके आ जाए। तो अभी जो हम काम करते हैं तो बड़ा फूक फूक के करना है कदम, क्योंकि नेट इतने बिछे हुए हैं कि कैसे इनको फंसवाएं, कैसे इनके न्यूज चैनल को बदनाम करें। बहुत सारे इनके गुप्तचर खुफिया लगे हुए हैं। कहीं उन्हीं के पार्टी के लोग आ जाते हैं कि सर हमको भी रिपोर्टर बना दीजिए, हमको ये कर दीजिए, ताकि